हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई थिंक आप लोग ठीक होंगे। मेरा नाम है प्रेम वर्मा और आप देख रहे हैं फार्मा एजुकेशन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का जो सब्जेक्ट बैचलर ऑफ फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर एंड डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर में है। उसमें एक टॉपिक है जिसका नाम है ब्लड। हमने ब्लड में ऑलरेडी और वीडियो बना चुके हैं जिसमें कंपोजिशन ऑफ द ब्लड, इंट्रोडक्शन ऑफ द ब्लड, फंक्शन ऑफ द ब्लड और फिर इसके बाद ऐसे भी वीडियो हमने बना चुके हैं। जिसमें आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हीमोस्टेसिस या हेमोस्टेसिस क्या होता है। हीमोस्टेसिस या हेमोस्टेसिस क्या होते हैं, ये दो वर्ड से मिलकर बने होते हैं। हीमो का मतलब होता है ब्लड और स्टेसिस का मतलब होता है स्टॉप। मतलब हीमोस्टेसिस या हेमोस्टेसिस ये दोनों वर्ड केवल डिफरेंस है, इनके वर्डिंग का जो मीनिंग है वो सेम है। इनका मतलब क्या होता है, हीमो का मतलब होता है ब्लड और स्टेसिस का मतलब होता है स्टॉप। मतलब ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है उसको या पर कहीं पर डिजीज या कहीं कट या कहीं घाव ऐसी जगह हो जाए जहां पर ब्लड का सर्कुलेशन स्टॉप करने का काम लगे, तो वैसी जगहों पर क्या होता है, स्टॉपिंग ऑफ द ब्लीडिंग। यही क्या होता है, हमारा हेमोस्टेसिस होता है। इसी को हेमोस्टेसिस कहते हैं या हीमोस्टेसिस कहते हैं। ठीक है, फिर अब बात करते हैं इसमें क्या होता है। इसमें फर्स्ट स्टेज जो होता है वो वुंड हीलिंग में ये क्या करता है, हेल्प करता है। फर्स्ट स्टेज इसका क्या होता है, वुंड हीलिंग। वुंड हीलिंग का मतलब होता है कि कहीं पर घाव हो जाए तो उसको सही करने में क्या करता है, ये हेल्प करता है। वुंड हीलिंग का मतलब कहीं पर कोई घाव हो जाए, ठीक है, उसको हेल्प करता है। इंप्रूवमेंट क्या करते हैं, उसको सही करने में। ठीक है, अब इसके क्या है, मैकेनिज्म भी है थ्री। इसके क्या है, थ्री मैकेनिज्म प्रेजेंट है जिसमें क्या होता है, कैसे ब्लड का जो लॉस होता है उसको कैसे रोका जाए। ठीक है, ब्लड का जो लॉस होता है उसको कैसे रोका जाए, उसके थ्री मैकेनिज्म प्रेजेंट हैं। ठीक है, थ्री मैकेनिज्म प्रेजेंट है। सबसे पहले क्या है, हमारा वैस्कुलर है, वैस्कुलर स्पेजम है। सबसे पहले क्या है, वैस्कुलर स्पेंजम है, वैस्कुलर स्पेंजम। फिर दूसरा क्या है, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स ब्लड फॉर्मेशन है। और तीसरा क्या है, क्लॉटिंग या कोगुलेशन है। अब देखते हैं, बात करते हैं कि वैस्कुलर स्पेंजम में क्या होता है। वैस्कुलर स्पेंजम का मतलब होता है जो हमारा आर्टरी जो होते हैं, आर्टरी में जिसमें ब्लड का सर्कुलेशन होता है, वो आर्टरी क्या हो जाती है, नैरो फॉर्म में हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, ब्लड का सर्कुलेशन क्या होता है, थोड़ा स्लो हो जाता है। और जिससे स्लो होने की वजह से जो हमारे ब्लीडिंग या जो और भी ऐसी जो प्रॉब्लम होती मतलब होने वाली थी वहां पर वुड में ऐसी जगहों पर, वुड की जगहों पर वो क्या करता है, थोड़ा रिड्यूस कर देता है वहां पर ब्लड का सर्कुलेशन, जिससे क्या होता है, उसको इनहेल होने में हेल्प मिलता है। ठीक है, जिससे इसमें क्या होता है, नैरो क्या हो जाते हैं आर्टरी, जिसे इसको क्या कहते हैं, वैसोडाइलेटर भी कहते हैं, जिसमें क्या होता है, हमारी आर्टरी क्या हो जाती है, नैरो हो जाती है। दूसरा देखते हैं कि प्लेटलेट्स प्लेट फॉर्मेशन में क्या होता है। इसमें क्या होता है, प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। और प्लेटलेट्स का जो है वर्क होता है वो हमने ऑलरेडी आप लोगों को बता चुके हैं कि प्लेटलेट्स का जो वर्क होता है वो ब्लीडिंग को रोकने में हेल्प करता है। जो ऑलरेडी हम बता रहे हैं यहाँ पर कि हेमोस्टेसिस या हेमोस्टेसिस में क्या इसका वर्क होता है, इसका मतलब ये होता है स्टॉप ऑफ द ब्लीडिंग। तो प्लेटलेट्स का जो हम फॉर्मेशन कर देंगे तो उसका वर्क ही क्या होता है, प्लेटलेट्स का क्या करना, ब्लड को ब्रेक डाउन, मतलब सॉरी ब्रेक डाउन नहीं, उसको ब्लीडिंग को रोकना। ठीक है, अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि क्लॉटिंग क्या होती है, क्लॉटिंग या कोगुलेशन क्या होता है। क्लॉटिंग या कोगुलेशन दोनों वर्ड डिफरेंस है, इनका जो मीनिंग है वो सेम है। मतलब ब्लड का जो सर्कुलेशन है, मतलब ब्लड का सर्कुलेशन या तो इंटरनल या एक्सटर्नल, जो कहीं पर ऐसे वुड या कहीं पर ट्रॉमा हो जाए तो वहां पर क्या हो जाए, ब्लड का क्या हो जाए, थिक बना ले, कहां पर उसका क्या हो जाए, क्या कहते हैं, ब्लड का कोगुलेट हो जाए, घाव वहां पर, जिससे क्या हो, ब्लड का जो सर्कुलेशन बाहर हो रहा था वो स्टॉप हो जाए। ठीक है, मतलब थक्का बना लेना ब्लड का, उसी को क्या कहते हैं, ब्लड कोगुलेशन कहते हैं या कोगुलेटिंग कहते हैं। ठीक है, ये कोगुलेटिंग या कोगुलेशन, कोगुलेशन का मतलब होता है थक्का बनना ब्लड का। ठीक है, अब इसके देखते हैं कि ब्लड कोगुलेटिंग या कोगुलेशन क्या होते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें होते हैं, बात करते हैं इसके डिफरेंस, इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इसमें क्या कहते हैं कि हम देखेंगे कि
चेंजेस द ब्लड फॉर्म इनटू द लिक्विड, मतलब ब्लड जो चेंज हो जाता है किसमें, लिक्विड के फॉर्म में इसमें। और फिर और दूसरे प्रोसेस में क्या होता है, इसमें प्रोसेसेस जेल फॉर्मेशन ऑफ द कार्ड क्लॉटिंग या कोगुलेशन, मतलब जो ब्लड होता है वो हमारा जेल के फॉर्म में हो जाता है, जिससे क्या होता है वहां जो ब्लड का क्या कहते हैं सिक्रीट होने लगता था बाहर, वो स्टॉप हो जाता है, मतलब एक जाल की तरह बन जाता है जिसमें घाव को जल्दी इनहेल होने में हेल्प करता है। ठीक है, कोगुलेशन का मतलब वही होता है, कोगुलेटिंग का मतलब भी वही होता है। फिर आगे चलते देखते हैं ये जो ब्लड कोगुलेटिंग का जो स्टेज है, वो ब्लड कोगुलेटिंग का जो स्टेज है वो 3 स्टेज में कंप्लीट होता है। सबसे पहले क्या होता है इसमें, पहला स्टेज जो है हमारा वो क्या है, इसमें 2 पाथवे चलते हैं। इसमें सबसे पहले क्या होते हैं, 2 पाथवे चलते हैं, जिसमें पहला पाथवे जो होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है, दूसरा इंट्रिंसिक पाथवे। एक्सट्रिंसिक का मतलब एक्सटर्नल और इंट्रिंसिक का मतलब होता है इंटरनल ऑफ द बॉडी। ठीक है, इंट्रिंसिक का मतलब होता है कि जो बॉडी के एक्सटर्नल में कहीं पर क्या हो जाए, टिश्यू हमारा क्या हो जाए, डैमेज हो जाए, टिश्यू डैमेज हो जाए तो उसको एक्सटेंसिव पाथवे में आएंगे। और कहीं पर अगर जो हमारा ब्लड क्या हो जाए, ट्रॉमा हो जाए, हमारे इंटरनल में कहीं पर ट्रॉमा हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं इंट्रिंसिक पाथवे कहते हैं। एक्सट्रिंसिक पाथवे जो बाहर ऐसा कोई कहीं पर प्रॉब्लम होती है तो वो क्या होता है, विद इन सेकेंड अपना वर्क कंप्लीट करता है। कितने में, विद इन सेकेंड में, कुछ ही सेकंडों में वो क्या होता है, ब्लड का क्या बना लेता है, कोगुलेशन बना लेता है, कोगुलेट हो जाता है। बट इंट्रिंसिक में क्या होता है, ये विद इन मिनट लगाते हैं, मतलब कुछ और टाइम ज्यादा लगाते हैं, जो इंटरनल में कहीं पर ऐसी जगहों पर कोई प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट अगला क्या देखते हैं कि इसमें सबसे पहले फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, इसमें 2 पाथवे होते हैं, जिसमें सबसे पहले हमने बताया कि एक्सट्रिंसिक पाथवे और इंट्रिंसिक पाथवे। एक्सट्रिंसिक पाथ में क्या होता है, टिश्यू क्या होता है हमारा, ट्रॉमा होता है, और इंट्रिंसिक पाथवे में क्या होता है हमारा, ब्लड ट्रॉमा होता है। दूसरे स्टेज में क्या होते हैं, मतलब दूसरे स्टेज में होता है कि ये इसमें एक हमको कॉमन पाथवे में क्या मिलता है, प्रोथ्रोम्बिन बाइनेज से कन्वर्ट होकर प्रोथ्रोम्बिन एक क्या बना लेता है हमारा, फाइब्रिन बना लेता है, प्रोथ्रोम्बिन बना लेता है, जिसमें क्या होता है एंजाइम कौन सा यूज होता है, थ्रोम्बिन यूज होता है। ये क्या होते हैं, ये साइकिल होता है एक, जिसके थ्रू क्या होता है हमारा ब्लड का कोगुलेशन होता है। ठीक है, वो आगे हम आप लोगों को अभी बताएंगे, लेकिन फर्स्टली ये बता दें कि इसमें कितने स्टेज प्रेजेंट हैं। ठीक है, ब्लड की कोगुलेशन में कितने स्टेज हैं, ठीक है, जिससे आपको आगे के जो पाथवे भी हम जो आपको बताएंगे, एक्सट्रिंसिक पाथवे और इंट्रिंसिक पाथवे, जिससे आपको आसानी हो उसको समझने में। ठीक है, फिर इसमें क्या होगा, जब ये कन्वर्ट हो जाएगा प्रोथ्रोम्बिन बाइनेज को प्रोथ्रोम्बिन में जो कन्वर्ट हो जाएगा और एंजाइम यूज करके किसमें, प्रोथ्रोम्बिन में, तब फिर क्या होगा, थ्रोम्बिन जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा सोलुबल फाइब्रोजेन में, सोलुबल फाइब्रोजेन में कन्वर्ट हो जाएगा। और सोलुबल फाइब्रोजेन जो क्या होगा वो फिर उसके बाद थोड़े टाइम बाद क्या होगा, इनसोलुबल फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इनसोलुबल फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाने के बाद क्या करेगा, ये थ्रेड क्या करेगा, थ्रेड ये क्लॉट कर लेगा, मतलब वहां पर एक कोगुलेशन बना लेगा, एक क्लॉट कर लेगा, जिससे क्या होगा, ब्लड का जो हमारा एक्सक्रीट आउट होता था, मतलब हो रहा था जिस प्लेस पर, वहां पर वो ब्रेक डाउन कर देगा, उसको रोक देगा। इसे रोकने से क्या होगा, हमारा वुड की क्या हो जाएगी, हीलिंग हो जाएगी। और यही वुड की हीलिंग की को क्या कहते हैं, हेमोस्टेसिस कहते हैं या हेमोस्टेसिस कहते हैं। जो ये 3 मैकेनिज्म ऑफ द है क्या है, ब्लड लॉस के, मतलब ब्लड को रोकने का 3 मैकेनिज्म है, ये इसी के मैकेनिज्म है, हेमोस्टेसिस के क्या है, मैकेनिज्म है। और उसी हेमोस्टेसिस में मैकेनिज्म में ये क्या अपना था, क्लॉटिंग या कोगुलेशन। इसी को हमने बताया कि क्लॉटिंग क्या होता है, कोगुलेशन क्या होता है। ठीक है, फिर उसके क्या है 3 स्टेज हमने बता दिए। अब हम चलते हैं, देखते हैं कि इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे को हम एक फ्लो चार्ट में देखते हैं सीक्वेंस वाइज की। सबसे पहले क्या होता है, फिर उसके बाद क्या चेंज होता है, फिर उसके बाद क्या चेंज होता है, जिससे हमें ब्लड का जो कोगुलेशन होता है उसका पूरा एक चेंज होता है, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं।